गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हाज़रीन, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो लेक्चर है वो हिस्टोरिकल लेक्चर है 250वां, और उसी हिसाब से जो स्पीकर हैं वो भी एक रिनाउंड मेडिकल प्रोफेशनल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और आज का जो टॉपिक है हाउ टू स्टे यंग एट हार्ट फॉर 100 ईयर्स। हम किस तरीके से हम अपने हार्ट को 100 साल तक मेंटेन कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था कुछ लेक्चर्स में, अगर हिंदुस्तान की अगर रैंकिंग होगी कार्डियोलॉजिस्ट और सिटी सर्जन्स, कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स, अगर आप टॉप 10 की रैंकिंग करेंगे तो उसमें नाम डॉक्टर सुनील कपूर साहब का आता है और डॉक्टर देवी शेट्टी का। तो डॉक्टर देवी शेट्टी ने एक मर्तबा कहा था बेंगलुरु में, जो चेयरमैन है नारायण रुदाले हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा था कि ऊपर वाला ऑलमाइटी जब इंसान को बनाता है, उसकी जो फिजियोलॉजी है और अनाटोमी है और जो ऑर्गन्स है वो तकरीबन 150 साल के लिए बनाता है। हमारा जो जिस्म है, ढांचा है और आज़ा है, ऑर्गन्स है, 150 साल के लिए बनाता है। मगर बदकिस्मती से हम जब पैदा होते हैं, जैसा जैसा बढ़ते हैं, हमारे जो जिस्म का जो इस्तेमाल है, उसका जो वेर एंड टेयर है, वो हर साल, हर महीने, हर दिन हम उसकी ज़िंदगी जो होती है, उसकी जो लाइफ होती है, उसको कम करते हैं। उसमें हमारे जिस्म का मामला है, उसमें हमारे हार्ट का मामला है, हमारे ब्रेन का मामला है और हमारे किडनीज का, ये जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। आज का जो लेक्चर है इसमें डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि हम किस तरीके से हम हमारे हार्ट को 100 साल तक मेंटेन कर सकें। आमतौर पे जो जनरल बात होती है हार्ट डिसीज, हार्ट प्रॉब्लम, वैसे टेक्निकली हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेडिकल साइंसेस में इसको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, CVD। इसका जो मामला होता है खून की पंपिंग से होता है और इसके जो शरीयान है, आर्टरी है, उसका प्रॉब्लम होता है और जो वाल है उसका प्रॉब्लम होता है। हम जो हार्ट डिसीज के बारे में जब बात करते हैं तो उसके कई अक़साम है, कई क्लासिफिकेशन है। उसमें से जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम फेस करते हैं, देख रहे हैं, उसमें जो पहली किस्म है, पहला क्लासिफिकेशन है MI, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। आम जबान में हम और आप कहते हैं हार्ट अटैक, खून का दौरान रुक जाना या ब्लड का क्लॉट होना शरीयान में, उसको कहते हैं MI। और दूसरा किस्म है वो है एंजीना। एंजीना के सिंपल जो एक आम आदमी के लिए जानने के लिए, वो सीने में दर्द होना, चेस्ट पेन, एंजीना, ये सेकंड किस्म है। और थर्ड हम जो बात करते हैं, जो वर्ड है थोड़ा टेक्निकल है, टकीकार्डिया, उसका जो ताल्लुक है, ये भी एक हार्ट की बीमारी का एक किस्म है। टकीकार्डिया का जो मामला है, हार्ट बीट का रेट अगर 100 से अगर ज़्यादा है हार्ट बीट रेट पर मिनट, तो हम कहते हैं टकीकार्डिया। तो ये जो मामले हैं ये हार्ट रिलेटेड है। तो सवाल ये है कि हम किस तरीके से इसको हम क्यूर कर सकें, किस तरीके से इसका इलाज कर सकें। सुपर स्पेशलिटी में इलाज करने के 2 तरीके हैं, या तो मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए या सर्जिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। मगर जहाँ तक कार्डियोलॉजी का ताल्लुक है, यहाँ पर 3 तरीके हैं। एक मेडिकल है जो दवाओं पे कम करते हैं, और दूसरा जो है वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसको आम जबान में बाईपास सर्जरी कहते हैं। मगर इसमें एक तीसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं इंटरवेंशंस। और खुशकिस्मती से डॉक्टर साहब का जो ताल्लुक है वो इंटरवेंशन से।
इंटरवेंशनल प्रोसीजर, जिसको आम जबान में आप देखते हैं एंजियोप्लास्टी कहते हैं, एंजियोग्राम के बाद जो एंजियोप्लास्टी करते हैं, ये इंटरवेंशन है। जो रुकावट है, जो क्लॉट है, उस क्लॉट को, उस रुकावट को साफ करने का जो तरीका है, उसको हम कार्डियक इंटरवेंशंस कहते हैं, जिसमें एंजियोप्लास्टी, स्टंटिंग, बलूनिंग वगैरह कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जो दो तरीके हैं, जो सर्जिकल और मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, उसमें जो खास तौर से इंटरवेंशन का मामला है, आज हमारी खुशकिस्मती है कि जो डॉक्टर साहब है वो एक रेनोन्ड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम हमारे हार्ट को बगैर क्लॉट के, बगैर रुकावट के, बगैर खून का जो दौरान है वो उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ह्यूमन ऑर्गन्स में बदकिस्मती से ये है कि जब हमारा जिस्म बढ़ता है, वेट बढ़ता है, तो ऑर्गन की फंक्शनिंग नहीं बढ़ती है। और हार्ट का प्रॉब्लम कार्डियोलॉजी में अक्सर हम ये कहते हैं, मोटापे के बारे में जो बात करते हैं, आप समझते हैं कि हर डॉक्टर मोटापा के बारे में बात करता है, वो बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से इंसान का जब वेट बढ़ता है तो पूरे ऑर्गन्स उस तरीके से नहीं बढ़ते, उसकी फंक्शनिंग नहीं बढ़ती है। खास तौर से जो स्पाइनल कार्ड है, किडनी है और क्या है, हार्ट है। आमतौर पे हम एग्जाम्पल देते हैं, जब आपका वेट बढ़ता है तो हार्ट की फंक्शनिंग वैसी होती है, वेट कम करना पड़ेगा। उसका एग्जाम्पल ये देते हैं कि आपके पास है बस, मगर उसको आप एक कार का इंजन डाल रहे हैं, तो जो कार का इंजन है वो बस को खींचना पड़ता है। तो हार्ट का भी जो मामला वही है कि आपका जो वेट है 100 किलो, 120, पर आपकी जो हार्ट की फंक्शनिंग जो है, हार्ट का जो साइज है वो है 60, 70, 80 केजीज के लिए है। ये मिसमैच है। तो हाज़रीन, आमतौर पे हम एक 5-10 मिनट लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर साहब का लेक्चर सुन सकें। यह ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसके साथ मैं डॉक्टर साहब का जो इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आमतौर पे मैं बायोडेटा पढ़ता हूँ कि डॉक्टर साहब का बैकग्राउंड क्या है। जब मैं कल पढ़ रहा था नेट पे, तो मैं समझा तो ये तो बहुत ही आसान है। जब एक सुपर स्पेशलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है तो मुझे देखना पड़ता है कि आप बैचलर्स कहाँ से किए, आप मास्टर्स कहाँ से किए, आप सुपर स्पेशलिटी कहाँ से किए। तो एज ए प्रोफेसर मैं याद रखता हूँ, मगर डॉक्टर साहब के मामले में याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उसकी वजह है डॉक्टर सुनील कपूर साहब का जो MBBS हुआ है वो उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद से किया। और इस MBBS की ख़ास बात यह है कि डॉक्टर साहब जो जितने भी साल थे, जो 5.5 साल की पढ़ाई है, हर सब्जेक्ट में डॉक्टर साहब के जो मार्क्स थे वो फर्स्ट क्लास के ऊपर थे। आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि आजकल के हालात में MBBS में एडमिशन लेना मुश्किल है, मगर उसको कंप्लीट करना और ज़्यादा मुश्किल है। कंप्लीट करने की बात कर रहा हूँ। आमतौर पे मेडिकल कॉलेजेस में हम देखते हैं ना कि बच्चे रुक जाते हैं, आधे बच्चे रुक जाते हैं। और डॉक्टर साहब का जो डिस्टिंक्शन रहा ये बिल्कुल अलग किस्म का रहा। और डॉक्टर साहब जब पोस्ट ग्रेजुएशन किए MD जनरल मेडिसन, वो भी आप उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से किए हैं हैदराबाद। उसके बाद जब PG के बाद जो सुपर स्पेशलिटी का मामला है वो है DM कार्डियोलॉजी, वो भी डॉक्टर साहब उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद से किए हैं। मैं समझता हूँ ये रेयर कॉम्बिनेशन है। तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 13 साल की जो पढ़ाई है वो उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से हुई है। ये MBBS, MD जनरल मेडिसिन और DM कार्डियोलॉजी। उसके बाद दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में जो नाम आता है वो है हार्वर्ड मेडिकल सेंटर, स्टैनफोर्ड मेडिकल सेंटर और जॉन हॉपकिंस बाल्टीमोर। तो डॉक्टर साहब का जो ताल्लुक रहा पोस्ट सुपर स्पेशलिटी का DM कार्डियोलॉजी के बाद, वो है हार्वर्ड मेडिकल सेंटर बॉस्टन US में, जो दुनिया के रिनोन इंस्टीट्यूशंस में से हैं। डॉक्टर साहब की मसरूफियात वहाँ पर रही। और डॉक्टर सुनील कपूर साहब का और एक
कारनामा ये है कि ये ही इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ केयर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। जब केयर ग्रुप जब हैदराबाद में स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर साहब भी फाउंडर, वहाँ के फाउंडर डायरेक्टर ऑफ केयर हार्ट इंस्टीट्यूट रह चुके हैं। तो आप में से भी तकरीबन लोग जब डॉक्टर साहब को जानते हैं तो वो केयर ग्रुप की तरफ से जानते हैं, क्योंकि फाउंडर रह चुके हैं वहाँ पर। अब डॉक्टर साहब का ताल्लुक है चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, मैंने इंटरवेंशन का जिक्र किया है, वो है अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स फिलवकत। और आपके जो कारनामे हैं इंटरवेंशंस के, एक दुनिया के चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स और इंटरवेंशंस की रैंकिंग होती है, उसमें डॉक्टर सुनील कपूर का नाम है टॉप 10 मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक प्रोसीजर्स एंड इंटरवेंशन। मैं समझता हूं कि तालियों की गूंज में हम तो ये बड़ी बात है कि 10 जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हो रहे हैं कार्डियक में दुनिया में, उसमें वो लिस्ट में डॉक्टर सुनील कपूर का नाम है। हाजरीन, तालियों की गूंज में मैं गुजारिश करता हूं डॉक्टर सुनील कपूर साहब से वो हमें मुखातिब करें और समझाएं कि कार्डियक क्यूर के बारे में, बल्कि प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के बारे में, हम किस तरीके से कार्डियक प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकें और हमारे हार्ट को, हमारे दिल को अगले 100 साल तक किस तरीके से मेंटेन कर सकें। डॉक्टर सुनील कपूर।